हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाए। और लेक्चर को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता, फजल अली, हृदयनाथ कंजरू या फिर बलवंत राय मेहता? तो आपको बताना है जो राज्य पुनर्गठन इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यह थे फजल अली। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? गुजरात, हरियाणा, मुंबई या फिर आंध्र प्रदेश? ये सबको पता होगा कि जो भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो यह आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो 1 नवंबर 1956 में किया गया था। तो इसकी कैपिटल कौन सी है? तो इसकी कैपिटल जो है विशाखापट्टनम है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल जो है भूषण हरिचरण है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री जो है जगमोहन रेड्डी हैं। जगमोहन रेड्डी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अक्सर पूछ ले जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था। तो यह जो है आंध्र प्रदेश था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल जो है विशाखापट्टनम है। राज्यपाल जो है भूषण है। मुख्यमंत्री जो है जगमोहन रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता किस प्रकार की है? एकल, दोहरी, स्थायी या फिर अस्थायी? तो सबको पता होगा कि जो भारत में नागरिकता है किस प्रकार की है। तो यह है एकल, मतलब एक नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? मैंने आपको भी बताया है कि जो आंध्र प्रदेश है यह गठन किया गया था पहला राज्य। और कब किया गया था? 1953, 1954, 1955 या फिर 1956? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो यह जो है 1956 में किया गया था। और कौन से डेट को? 1 नवंबर 1956 को। और आंध्र प्रदेश जो पहला राज्य था यह भाषाई आधार पर इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित किया गया है? 8, 14, 18 या फिर 22? तो आपको बताना है जो 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ऐसे सबको पता होगा। तो यह जो है 22 भाषाएं हैं। और मूल संविधान में पूछा जाए कि मूल संविधान में जो है कितनी भाषाएं थी, तो वहाँ पर जो है 14 भाषाएं थी। अभी जो है 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा सम्मिलित थी? ये देखो पूछ भी लिया गया है, 14, 8, 16 या फिर 22? तो मूल संविधान में कितनी है? तो यह जो है 14 थी और प्रेजेंट टाइम में 22 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया है? 7वां, 13वां, 24वां या फिर 31वां? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है नागालैंड को राज्य बनाया गया था। तो यह था 13वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 13वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है नागालैंड को जो है राज्य बनाया गया था। और यह कौन से ईयर और कौन सी डेट को बनाया गया था? तो 1 दिसंबर 1963 को बनाया गया था। और यह जो है 16वें राज्य के रूप में बनाया गया था। और इसकी राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी जो है कोहिमा है। और जिला इस यहाँ पर कितने हैं? तो जिला जो है 16 है नागालैंड में। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल इस टाइम जगदीश मुखी हैं। इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा कि राज्यपाल कौन है? राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और सीएम कौन है? सीएम जो है नेफ्यू रियो हैं। सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को फिर से रिपीट करा दे रही हूँ कि जो नागालैंड है या जो है कौन से 13वें संविधान संशोधन के तहत जो है नागालैंड राज्य बना था। और यह 16वां ऐसा राज्य था जो बना था। इसका जो है गठन कब किया गया था? 1 दिसंबर 1963 में किया गया था। इसकी राजधानी कौन सी है? कोहिमा है। जिला 16 है यहाँ पर। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और सीएम नेफ्यू रियो हैं। सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 56वें, 54वें, 42वें या फिर 44वें? तो आपको बताना है कौन से संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए। 56वें संविधान संशोधन के तहत जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और कब दिया गया था? तो यह जो है 1857 में दिया गया था। और इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है पणजी। और यहाँ ज़िले कितने हैं? तो यहाँ पर ज़िले सिर्फ 2 हैं। और राज्यपाल यहाँ पे कौन है?
तो यह जो है श्रीधरन है राज्यपाल यहाँ के, श्रीधरन। सीएम कौन है? सीएम जो है प्रमोद सावंत है, प्रमोद सावंत है। और यह जो है कौन से नंबर का ज़िला था जो बना था? तो यह जो है 26वें नंबर का ज़िला था। और यहाँ की राजभाषा कौन सी है? तो यह जो है कोंकणी है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग मैं सारे पॉइंट्स फिर से नोट डाउन करा देती हूँ कि जो गोवा है यह कौन से नंबर का इसको जो है पूर्ण दर्जा कब दिया गया था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो यह जो है 56वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। 1857 में जो है इसका गोवा का गठन किया गया था। और जो है 26वां राज्य बना था, जो गोवा जो है 26वां राज्य बना था। और इसकी राजधानी जो है पणजी है। यहाँ पर ज़िले सिर्फ 2 हैं। राज्यपाल यहाँ के श्रीधरन है, PS श्रीधरन। सीएम जो है यहाँ के प्रमोद सावंत हैं। दर्जा जो है 26वां है, मैंने आपको बता ही दिया है। और राजभाषा जो है यहाँ की कोंकणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस से, जर्मनी से, USA से या फिर इंग्लैंड से? तो आपको बताना है नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह जो है इंग्लैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो फ्रांस है यहाँ से क्या लिया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो फ्रांस से क्या लिया गया है। तो फ्रांस से जो है गणतंत्रात्मक शासन लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है फ्रांस से। और जर्मनी से क्या लिया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो जर्मनी से है यहाँ से क्या लिया गया है। तो यहाँ से जो है आपातकालीन का सिद्धांत लिया गया है। आपातकालीन का सिद्धांत आप लोग लिख लीजिएगा। मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा कि जर्मनी से जो है आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है। USA से क्या लिया गया है? अमेरिका से। तो यहाँ से जो है मौलिक अधिकार लिए गए हैं, मूल अधिकार लिए गए हैं, मूल अधिकार लिए गए हैं। तो आप लोगों को मैं फिर से बता देती हूँ कि जो इंग्लैंड से क्या लिया गया है। तो इंग्लैंड से जो है नागरिकता से संबंधित कानून लिए गए हैं। फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है। USA से क्या लिया गया है? तो USA से जो है मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, USA से, कनाडा से या फिर रूस से? तो आपको बताना है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था या किस देश से ली गई है? तो यह ली गई है कनाडा से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और USA से क्या लिया गया है? मैंने आपको अभी बताया है। तो यहाँ से मूल अधिकार लिए गए हैं। और रूस से क्या लिया गया है? रूस से आप लोग बताइएगा। तो यहाँ से रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? यहाँ से समवर्ती सूची ली गई। ये बहुत पूछी जाती है कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई। तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई। आप लोग सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं हर क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं वो भी मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ, तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? 7वां, 16वां, 18वां या फिर 21वां? तो आपको बताना है सिंधी भाषा जो है इसको जो है 8वीं अनुसूची में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसको 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है नागरिकता किस सूची का विषय है? राज्य सूची का, अवशिष्ट सूची का, समवर्ती सूची का या फिर संघ सूची का? तो जो नागरिकता है किस सूची का विषय है? तो यह जो है संघ सूची का विषय है। संघ सूची वह सूचियाँ होती हैं जिसमें सिर्फ केंद्र का अधिकार होता है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों आते हैं। राज्य में तो राज्य खैर आते ही हैं। या अवशिष्ट सूची कोई सूची नहीं होती है। 3 सूचियाँ होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। आपसे पूछा जाता है कि जो संघ सूची है इसमें कितने विषय हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि संघ सूची में कितने विषय हैं। तो इसमें जो है पहले 97 थे, अभी जो है 98 हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? पहले जो है 66 थे, अभी जो है 62 हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अभी 52 विषय हैं। ये विषय जो है बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो संघ सूची है इसमें पहले 97 विषय थे, अभी प्रेजेंट टाइम में 98 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अभी 62 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 27 विषय थे, अभी 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4? तो आपको बताना है नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग से किया गया है?
तो यह जो है भाग 2 से किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20 का, अनुच्छेद 22 का या फिर अनुच्छेद 21 का। तो आपको बताना है जो मौलिक अधिकार शिक्षा का दिया गया है कौन से अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो यह जो है अनुच्छेद 21 का के तहत प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? तो आपको बताना है अगर इंडिया की नागरिकता आपको पानी है तो कितने सालों तक आपको इंडिया में रहना होगा? 6 माह, 2 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो यह कितने वर्ष तक रहना होगा? तो आपको 5 वर्ष तक इंडिया में रहना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी एवं संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 21वां, 61वां, 21वां या फिर 92वां। तो आपको बताना है 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी एवं संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है 92। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 92 संविधान संशोधन के तहत जो है 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी एवं संथाली भाषा को संविधान में जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 14 मार्च को, 14 सितंबर को या फिर 14 दिसंबर को। तो सबको पता होगा कि हिंदी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो यह स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। या जो है कौन से आर्टिकल में ही अक्सर पूछ लिया जाता है? तो 343 से 351 तक जो है राजभाषा का उल्लेख किया गया है। और इंटरनेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो यह जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। ऑप्शन में दे दिए जाते हैं 14 सितंबर और 10 जनवरी दोनों दे दिए जाते हैं। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं कि हिंदी दिवस इंडियन पूछा गया है या फिर इंटरनेशनल पूछा गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंटरनेशनल जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजभाषा का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 15, भाग 16, भाग 17 या फिर भाग 18। तो जो राजभाषा है इसका वर्णन जो है किस भाग में किया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो राजभाषा है इसका वर्णन जो है किस भाग में किया गया है? तो इसका वर्णन जो है भाग 17 में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1951, 1955, 1960 या फिर 1965। तो जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन है कब किया गया? तो यह किया गया है 1955 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजे खेर, रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली या फिर बीपी मंडल। तो आपको बताना है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे बीजे खेर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था? 4, 5, 7 या फिर 6। यहाँ पर जो है मूल संविधान पूछा गया है तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो यह जो है 7 थे। और अभी कितने हैं? तो अभी जो है 6 हैं। कौन से अधिकार को हटा दिया गया है? तो जो संपत्ति का अधिकार है इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसे हटाकर जो है कानूनी अधिकार बना दिए गए। तो अभी जो है 6 हो गए हैं। मूल संविधान में जो है 7 थे। इसे आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? मैंने आपको अभी बताया था कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची सारे विषय कराए हैं। तो आप लोगों से प्रेजेंट टाइम में पूछा गया है कि प्रेजेंट टाइम में जो राज्य सूची है इसमें कुल कितने विषय हैं? 66, 61, 100 या फिर 52। तो राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है 61 विषय हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 61। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 18, 19(1) का, 19 फर्स्ट खा या फिर 19(1) का। तो आपको बताना है कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह जो है अनुच्छेद 19(1) का में वर्णित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चौथा स्तंभ है इसके नाम से किसे जाना जाता है? आर्मी को, लोकसभा को, प्रेस को या फिर न्यायपालिका को। तो जो चौथा स्तंभ है किसके नाम से किसे जाना जाता है चौथे स्तंभ के रूप में?
तो यह जो है प्रेस को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, प्रेस। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 24। तो आपको बताना है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह जो है अनुच्छेद 21 में वर्णित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 100, 66, 61 या फिर 52। तो आपको बताना है संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है 100 विषय हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। संघ सूची में कुल पूछा गया है तो कुल जो है 100 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए से, फ्रांस से, कनाडा से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। मैंने आपको बताया था कि जो मौलिक अधिकार है कहाँ से लिए गए हैं, तो यह जो है यूएसए से लिए गए हैं, यूएसए से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका से लिए गए हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो फ्रांस से क्या लिया गया है, तो यह भी मैंने आपको बताया था कि जो फ्रांस से क्या लिया गया है, तो यहाँ से जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और आपसे पूछा जाता है कि जो है कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा से जो है संघात्मक विशेषताएं ली गई, संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची ली गई है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि जो यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, कनाडा से जो है संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से पूरे भारत में लागू किया गया? 5 मार्च 2008, 1 अप्रैल 2010, 5 फरवरी 2005 या फिर 10 मार्च 2010। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है कब से पूरे भारत में लागू हुआ था? तो यह जो है 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? फ्रांस का, यूएसए का, कनाडा का या फिर भारत का। तो आपको बताना है विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका था? तो यह था यूएसए का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और सबसे पहले संविधान कहाँ बना था? तो यह जो है फ्रांस में बना था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74, 84, 86 या फिर 92। तो आपको बताना है किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो यह संविधान संशोधन 86वें। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, आपात उपबंध का वर्णन किया गया है भाग 22 में, भाग 20 में, भाग 18 में या फिर भाग 14 में। तो आपको बताना है आपात उपबंध का वर्णन जो है कौन से आर्टिकल में, कौन से भाग में किया गया? आर्टिकल नहीं पूछा गया, भाग पूछा गया। तो यह भाग 18 है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच जो है आपातकाल का उल्लेख किया गया है और भाग 18 है। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1956, 1955, 1954 या फिर 1953। तो आपको बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो है 1953 में हुई। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 बार, 5 बार, 8 बार या फिर 4 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको पता तो होता है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। तो अच्छे से देख लीजिएगा लेक्चर को। प्लीज़ आप लोग लेक्चर को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपको बताना है अभी तक भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो यह 6 बार हो चुका है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 6 बार। क्वेश्चन नंबर 34 है, मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। तो आपको बताना है मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित हैं? तो यह संबंधित है भाग 3 से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मौलिक अधिकार प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? तो यह जो है 6 हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? जर्मनी से, यूएसए से, फ्रांस से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। मैंने आपको सारे बताए हैं कि जो है कहाँ से लिया गया है आपातकालीन उपबंध। तो यह लिया गया है जर्मनी से। यूएसए से क्या लिया गया है? तो यूएसए जो है मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची ली गई है। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है।
क्वेश्चन नंबर 36 है, उपाधियों का अंत वर्णित है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में या फिर अनुच्छेद 21 में। तो आपको बताना है जो उपाधियों का अंत है कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह जो है अनुच्छेद 18 में वर्णित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो इसमें जो है वाक्य की स्वतंत्रता मतलब बोलने की आज़ादी है, और प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में आती है। इसमें जो है 6 आते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है? इसमें जो है अपराधों के, और अनुच्छेद 20 में जो है किसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर जो है अपराधों के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अगर कोई भी अपराध करता है तो वह अपने लिए एक वकील हायर कर सकता है, अगर वह उसने गलत भी किया हो तब भी। तो अनुच्छेद 20 उसके लिए है। अनुच्छेद 21 में क्या है? तो अनुच्छेद 21 में जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। ये तो आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है किस में है? प्राण और दैहिक का फ्रीडम किस में दिया गया है? तो यह जो है अनुच्छेद 21 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मौलिक अधिकारों का रक्षक कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद या फिर ए और बी दोनों। तो आपको बताना है मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है। ये तो सबको पता होगा। तो यह कौन है? तो यह जो है ऑप्शन डी है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो आपको बताना है जो मौलिक अधिकार हैं या यूएसए से लिए गए हैं, इसमें संशोधन जो है कौन कर सकता है? तो इसमें संसद कर सकती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अस्पृश्यता का अंत है कौन से आर्टिकल से संबंधित है। वैसे सबको पता होगा ये, अगर नहीं पता है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 14 से, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 17। तो आपको बताना है जो अस्पृश्यता का अंत है किससे संबंधित है, जिसे छुआछूत भी कहा जाता है। तो यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अनुच्छेद 17 से। अनुच्छेद 14 में क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसमें जो है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता जो है अनुच्छेद 14 में दी गई है। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो इसमें जो है धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध दिया गया है। इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आप लोगों को बोल दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। तो मैं आप लोगों को फिर से नोट डाउन करा देती हूँ कि जो अनुच्छेद 14 है इसमें क्या दिया गया है। इसमें जो है आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 जो है इसमें क्या है? इसमें उपाधियों का अंत है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पहला नागरिक संशोधन बिल कब पारित किया गया था? 1955 में, 1960 में, 1965 में या फिर 1972 में। तो आपको बताना है पहला नागरिकता संशोधन बिल कब पारित किया गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है 1955 में पारित किया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 7 हैं, 6 हैं, 5 हैं या फिर 4 हैं। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं। और आपसे पूछा था अगर कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आप लोग बताइएगा कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। तो यह जो है रूस से लिए गए हैं। और आपसे पूछा जाता है कि अगर समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। मैं आप लोगों को फिर से रिपीट करा देती हूँ कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आयरलैंड से अक्सर पूछा जाता है क्या लिए गया है, तो आयरलैंड से जो है नीति के निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड से, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जर्मनी से आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है। ये आप दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए गए हैं, यहाँ से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो आपको बताना है वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और अगर पूछा जाता है मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार जो है यह हटा दिया गया है, इसी या जो है अब कानूनी अधिकार हो गया है। तो अब जो है 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाए। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में जो आपको क्विज़ कराई जाती हैं वो भी टाइम लिमिट के साथ, वो भी सारी सब्जेक्ट की। तो आप लोग क्विज़ को भी ज्वाइन कर लीजिएगा।
क्विज के लिए जो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको जो है चैनल पे जो है आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी, इसकी भी मिल जाएगी। आपको सुबह करंट अफेयर कराया जाता है, उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लोग जो है चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लेक्चर को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।